चले जी, जवेरिया वकार क्विकली अनम्यूट योर माइक और मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ मुझे आंसर करें। जवेरिया वकार अनम्यूट योर माइक। जवेरिया, व्हाट इज नेशन? नेशन किसको कहते हैं? जवेरिया जल्दी से बताएं। जवेरिया, व्हाट इज नेशन? नेशन किसको कहते हैं? जी, आई कांट हियर यू, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। मैम आज हमारा नेट काम नहीं कर, तो नेट का मसला। ओके ठीक है, नेट का मसला है, लेकिन अभी आई कैन हेयर यू। तो आप मुझे जल्दी से बताएं कि पिछला जो मैंने बताया था, व्हाट इज नेशन? नेशन किसे कहते हैं? हाजरा ताहिर, हाजरा, व्हाट इज नेशन? हाजरा, आई कांट हेयर यू, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम नेशन मीन्स गॉड। सॉरी, नेशन मीन्स? नेशन मीन्स कौम। कॉम, वेरी गुड, एक्सीलेंट हाजरा। ये तो हाजरा ने मुझे दिया आंसर उर्दू में। एशमल हसनैन, एशमल अनम्यूट योर माइक। ज़रा अपने माइक को अनम्यूट करें। अनम्यूट योर माइक एंड क्विकली टेल मी, नेशन किसको कहते हैं? नेशन। मैम जहाँ पर हम रहते हैं और हम नेशन कहते हैं। अच्छा ठीक है, जहाँ हम लोग रहते हैं। एशमल, ज़रा मुझे आप कीप लिसनिंग टू मी, मुझे सुनती रहें ज़रा। एशमल, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैम कौम। अच्छा ठीक है, मैम कौम। ओके कॉम, ओके। रज़िया फ़हीम, रज़िया अनम्यूट योर माइक, अपने माइक को अनम्यूट करें। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रज़िया जल्दी से मुझे बताएं कि व्हाट इज़ नेशन? नेशन क्या होती है? मैम कौम। अच्छा, ये व्हाई आर यू ऑल गिविंग मी आंसर इन उर्दू? मैम सब ऐसी जगह जी, मैम ऐसी जगह जो हमारी जगह हो, जहाँ हम पैदा हुए हो। एक्सीलेंट, वेरी गुड रज़िया। ओके, एमल गनी, एमल गनी, वेयर आर यू? हेयर। एमल गनी, अनम्यूट योर माइक, जल्दी से अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं नेशनैलिटी क्या होती है? Emal, I can't hear you. Can you please speak a bit louder? So, the nation where you live, the nation where you live, you belong. Okay, Emal. Nation where you belong. Excellent, very good, excellent. Emal Ghani, excellent. The nation to which you belong, excellent. Ashar Shiraz. Ashar, can you hear me? Please unmute your mic, Ashar. अशर, आपने थोड़ा ऊंचा बोलना है, ठीक है, ताकि मुझे आपकी आवाज़ आए। अशर, आपने कल बुक रीड की है?
अशार, कैन यू हेयर मी? बुक पढ़ी थी कल, मीनिंग लिखे थे? ओके गुड, वेरी गुड. शायान वकास, शायान अनम्यूट योर माइक. शायान अनम्यूट योर माइक. यस मैम. शायान मुझे बताएं केपीके में लोग कैसा फूड खाते हैं? Shan, what type of food do people of KPK eat? Do we eat very much spicy food? हम बहुत spicy खाना खाते हैं या नहीं? मैम. Yes. मैम. मैम यस. पिज्जा मैम. Pizza. वाटरमेलन. शायान लगता है आप आज पहली बार आए हैं क्लास में. कीप लिसनिंग टू मी केयरफुली, मुझे गौर से सुना करें आप. एजाज अली, एजाज अली अनम्यूट योर माइक, जल्दी से अपने माइक को अनम्यूट करें. एजाज, Azaz is not going to unmute his mic. Okay class, I am starting today's topic, but before starting it I will revise the previous a little for you. थोड़ा सा मैं previous जो है वो revise करूँगी. Yesterday तो नहीं, मैं पहले start से revise करती हूँ. We are studying about nation, that what is nation? Nation is a place, ठीक है, to which a group of people belongs, जिससे एक group of people जो है वो belong करता है. A group of people who share history, language and religion. लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो किसी जगह से बिलोंग करता है और उन सब का क्या सेम है? रिलीजन सेम है, उन सब की लैंग्वेज सेम है, उन सब की हिस्ट्री एक तरह है, तो वो क्या बन जाती है? वो एक नेशन बन जाती है. दे फॉर्म अ नेशन, ठीक है. अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंग टू a specific, a particular area and they have same language, history, religion, so they form nationality, they form a nation. वो एक nation बन जाती है. जैसे पाकिस्तान is a nation, we all are Pakistanis, our religion is same, we all understand Urdu, our national language, our history is same, हमारी history एक तरह है, our way of living is same, हमारा रहने का तरीका एक तरह है. so we are a nation. हम हिंदूज के साथ एक नेशन बन के क्यों नहीं रह सकते थे? हिंदूज एंड मुस्लिम दे वर अनएबल टू लिव टुगेदर, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ रहने के काबिल नहीं थे. वाई? बिकॉज देयर वे ऑफ लिविंग वॉज डिफरेंट, देयर लैंग्वेजेस वर डिफरेंट, देयर ईच एंड एवरीथिंग वॉज डिफरेंट. एक दूसरे से वो हर तरह से मुख्तलिफ थे. देयर वे ऑफ लिविंग जो है, उनका जो रिलीजन था, उनकी लैंग्वेज थी, वो सब कुछ एक दूसरे से अलग था. इसलिए हम एक नेशन बन के नहीं रह सकते थे, ठीक है. What is nationality? The nation to which you belong. The nation to which you belong is called your nationality. जहाँ से आपका ताल्लुक होता है, जहाँ आप पैदा हुए होते हो, that becomes your nationality. वो आपकी nationality बन जाती है. Okay? Then yesterday I discussed with you about the food in Pakistan. मैंने कहा the taste of food and the variety of dishes they all vary. वो क्या करते हैं? एक दूसरे से चेंज हैं, डिफरेंट हैं, डिफरेंट तरह का फूड खाया जाता है. जवेरिया वकार, पहले आप मुझे सुने, फर्स्ट लिसन टू मी, लीव दी होमवर्क, बस अभी होमवर्क को छोड़ें आप. सो इन KPK the people eat
लेस स्पाइसी फूड, KPK के लोग लेस स्पाइसी फूड खाते हैं, जैसे काबली पुलाव हो गया, जैसे लैम मीट हो गया, दमपुख जो होता है, या इसके अलावा जो है जैसे चपली कबाब वगैरह हो गए, ये यहाँ के फेमस फूड हैं। ठीक है, बलूचिस्तान की क्या चीज़ फेमस है? सज्जी फेमस है, और उनका दमपुख जो है वो फेमस है। मैंने आपसे कहा था सज्जी वो कोई मिक्सचर स्पाइसेस का बनाते हैं, और वो चिकन को या लैम्प को मैरिनेट करते हैं, और जैसे हम बारबेक्यू को स्टिक्स पे लगाते हैं ना, बारबेक्यू के जो हमारे पास वो रॉड्स ही होती हैं, इसी तरह के रॉड्स पे लगा लेते हैं और उसको मिट्टी पे पकाते हैं, मिट्टी पे कोयले वगैरह गर्म करके, और उसमें उसके थ्रू पकाते हैं। दमपुख क्या होता है? वो भी हमारे पास एक बलोची डिश है, इट्स अ फेमस डिश ऑफ बलूचिस्तान। और वहाँ ये कैसे बनाते हैं? सारी चीज़ों को एक किसी भी उसमें डाल देते हैं बर्तन में, और इसको जो है वो फैट्स में पकाया जाता है, जैसे लाट होती है ना, दुम्बे की लाट, उसमें पकाया जाता है। फिर पंजाब के लोग दे ईट वेरी स्पाइसी फूड, और दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ फूड, खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और बहुत मसाले वाले खाने खाते हैं। ठीक है, दे ईट बारबेक्यू, कढ़ाई बिरयानी, स्पाइसी बिरयानी एंड पाए, इस तरह की चीज़ें वो लोग खाते होते हैं। देन आई डिस्कस्ड अबाउट द फूड ऑफ सिंध विद यू। मैंने आप लोग को इन फूड्स की पिक्चर्स भी दिखाई थी। सई भज्जी क्या है? सई भज्जी जो है इट्स अ फेमस सिंधी डिश, जो कि वो वाइट राइस के साथ सर्व करते हैं, सफ़ेद चावलों के साथ। और ये किससे बनती है? दाल से बनती है, दाल और वेजिटेबल से बनाई जाती है। ठीक है, द अदर फेमस डिश ऑफ सिंध इज कोकी। कोकी क्या होती है? इट्स अ टाइप ऑफ रोटी। ठीक है, ये एक तरह की क्या है? रोटी होती है, और उसमें ये लोग अनियन वगैरह और वो सब कुछ डाल के उसको बनाते हैं। अनियन डालते हैं, हरा धनिया जो होता है, कोरिएंडर एंड स्पाइसेस वगैरह सारे ऐड करके वो रोटी बनाई जाती है। ठीक है, ओके, सो येस्टरडे वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट, किस चीज़ के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी? हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट की थी कपड़ों के बारे में। ठीक है, दैट व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू वी वेयर। सो डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट तरह के कपड़े पहने जाते हैं। अवर नेशनल ड्रेस इज, हमारा जो नेशनल ड्रेस है दैट इज कमीज शलवार। ठीक है, हमारा जो नेशनल ड्रेस है, इश्मल ठीक से बैठे, सिट प्रॉपरली, दैट इज कमीज शलवार। एंड इन KPK पीपल यूज टू वेयर कमीज शलवार। KPK में ज़्यादातर हम कमीज शलवार ही पहनते होते हैं, आदमी भी कमीज शलवार पहनते हैं। हमदान खान, फ़िज़ा हैं ये मुझे लग रही हैं, फ़िज़ा ठीक से बैठें, लेटे हुए क्यों हैं आप लोग? दिस इज़ योर क्लास, डोंट यू नो हाउ टू सिट इन द क्लास? हमदान खान, सो KPK में औरतें जो हैं वो क्या पहनती हैं? वो कमीज़ शलवार और दुपट्टा पहनती हैं, और आदमी जो है वो कमीज़ शलवार और टोपी पहनते हैं। देन बलूचिस्तान का, आई वॉज टेलिंग यू कि बलूचिस्तान में आदमी जो हैं वो क्या पहनते हैं? वो पगड़ी पहनते हैं, टर्बन जिसको कहते हैं। ठीक है, टर्बन जो है वो पहनते हैं। और औरतें क्या पहनती हैं? वो फ्रॉक्स पहनती हैं, जिनके साथ बलोची शलवार होती है, खुली शलवारें होती हैं। ठीक है, और मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ बलोची ड्रेस की, फॉर मेन एंड फॉर वुमेन बोथ। ठीक है, कि कैसी होती हैं। दिस इज़ अ मैन, इसके टर्बन देखें आप। ठीक है, इसकी टर्बन आप देखें, इन्होंने क्या क्या पहना हुआ है? इन्होंने टर्बन पहना हुआ है, पगड़ी पहनी हुई है इन्होंने, सही है। और इसके अलावा आप इनकी पगड़ी का स्टाइल देख लें, वो ऐसे नीचे से गया हुआ है, दुपट्टे की तरह है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ बलोची वुमेन मैं आपको दिखाती हूँ। आप यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, देख सकते हैं ना
अ वुमेन वेयरिंग बलोची शलवार, खुली शलवार है, एंड फ्रॉक शी इज़ वेयरिंग। ठीक है, इस तरह का ड्रेस लोग बलूचिस्तान में पहनते होते हैं विद बलोची शलवार एंड फ्रॉक। ठीक है, ओके। देन इज पंजाब। पंजाब में क्या पहनते हैं आदमी? पंजाब में आदमी जो है दे वेयर कमीज़ विद टर्बन, टर्बन भी पहनी होती है उन्होंने, पगड़ियाँ भी पहनी होती हैं, और उन्होंने नीचे साथ पहनी होती है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देखें, यू कैन सी दिस, तहमत इसको कहते हैं, तहमत कहते हैं, या कहते हैं लुंग कहते हैं इसको हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में इसको। ठीक है ना, इट्स अ पीस ऑफ क्लोथ दैट इज़ रैप अराउंड देयर लोअर बॉडी, अपनी लेग्स के अराउंड वो इसको जो है वो इस कपड़े को जो है वो बांधते हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज तहमत या लुंग कहते हैं। ठीक है, और इनकी पगड़ियाँ देखें आप, इनकी पगड़ी जो है वो ऊपर की तरफ गई हुई है। ठीक है, डिफरेंट है बलोची स्टाइल से। बलोचिस्तान के आदमी जो हैं वो दूसरी तरह की वो पहनते हैं, उनकी पगड़ी जो होती है उनका पहनने का स्टाइल डिफरेंट होता है। ओके ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू फोटो ऑफ अ वुमेन फ्रॉम पंजाब के। पंजाब की औरतें किस तरह की चीज़ें पहनती होती हैं, किस तरह का ड्रेस पहनती हैं। तो पंजाबी वुमेन जो हैं दे वेयर लूज, दे वेयर कमीज़, दुपट्टा एंड लूज़ शलवारें होती हैं। जैसे बलोची शलवार है वैसे ही शलवारें जो हैं वो पंजाब की औरतें भी पहनती होती हैं, और या उसको कहते हैं लाचा शलवार। और या फिर इसी तरह जैसे इन आदमियों ने पहना हुआ है ना, जैसे इन आदमियों के आप देख लें जो लुंग है वैसे ही, या तहमत है, इसी तरह की औरतों ने भी बांधी होती है। लेकिन द वन दैट वुमेन वेयर दैट इज़ कॉल्ड एज लाचा, उसको लाचा कहते हैं। ठीक है, या बलोची शलवार की तरह दे वेयर ओपन शलवार जिनको कहते हैं उनका नाम मेरे माइंड से निकल रहा है, उसको क्या कहते हैं, पटियाला शलवार। यस, सो द पंजाबी वुमेन दे वेयर पटियाला शलवार और लाचा शलवार विद कमीज़ एंड दुपट्टा। ठीक है, बलोची वुमेन वेयर बलोची शलवार, फ्रॉक एंड दुपट्टा। ठीक है, नाउ कम टू द सिंधी पीपल। लुक एट दिस मैन, ही इज़ वेयरिंग सिंधी टोपी, इसने सिंधी टोपी पहनी हुई है, कमीज़ शलवार पहनते हैं सिंध के लोग। एंड दे वेयर दिस टाइप ऑफ चादर, ये चादर आप देख रहे हैं, ये यू कैन सी इट वेरी कॉमनली इन सिंध साइड, सिंध साइड पे ये बहुत कॉमन है ये चीज़। और ये टोपी, दिस टोपी सिंधी टोपी, और ये जो चादर इन्होंने पहनी हुई है इसको कहते हैं अजरक। ये क्या है? ये सिंध का ड्रेस है। ठीक है, सिंध में ये चीज़ पहनी जाती है, अजरक, कमीज शलवार एंड सिंधी टोपी। आप जरा मेरी क्लास ज्वाइन करें, कनेक्ट करें, नहीं पड़ा हुआ नेट। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट डू now I'm going to show you that what do Sindhi women wear। सिंधी वुमेन क्या पहनती हैं? दे वेयर फ्रॉक्स, वो खुले फ्रॉक्स पहनती हैं, दुपट्टे पहनती हैं, दे वेयर दुपट्टास, एंड उनके फ्रॉक्स पे सिंधी कढ़ाई हुई होती है। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन पे आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, इस तरह के सिंधी कढ़ाई वाले ड्रेसेस उन्होंने पहने होते हैं। ठीक है, फ्रॉक्स पहने होते हैं, दे वेयर फ्रॉक्स एंड दुपट्टास। ठीक है, आदमी जो है दे वेयर कमीज शलवार, अजरक एंड सिंधी टोपी। बलोची मेन वेयर टर्बन, कमीज शलवार। पंजाबी मेन वेयर टर्बन विद तहमत, एंड पंजाबी वुमेन वेयर लाचा शलवार और पटियाला शलवार विद कमीज। ठीक है, नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फेस्टिवल्स। फेस्टिवल किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस्टिवल? फेस्टिवल क्या होता है? ओके, जब हम किसी
चीज़ की खुशी मनाते हैं ना, किसी खुशी में कोई दिन मनाते हैं या कुछ डेज़ हम सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फेस्टिवल। उसको हम फेस्टिवल कहते हैं। अ डे और पीरियड ऑफ डेज़, कुछ दिनों का जो पीरियड होता है, यूजुअली इन मेमोरी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की याद में हम लोग मनाते होते हैं, ठीक है, तो वो होता है फेस्टिवल। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान। दो तरह के फेस्टिवल्स जो हैं वो मनाए जाते हैं पाकिस्तान में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक हो गया एक होते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स, ठीक है ना। रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? रिलीजियस कहते हैं इस्लामी को, इस्लामी त्यौहार। एमल गनी, आर यू लिसनिंग? आप मुझे सुन रहे हैं? ओके। रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं एक, और दूसरे कौन से होते हैं? दैट आर नेशनल फेस्टिवल्स, उनको कहते हैं नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है, जो हमारे कौमी त्यौहार होते हैं। अहमद रज़ा, ठीक है, जो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उनमें से जो बहुत पूरे पाकिस्तान में मनाए जाते हैं, दैट आर ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा। यू नो दैट ईद उल फितर, वी सेलिब्रेट ईद उल फितर आफ्टर फास्टिंग फॉर 30 डेज़। जब हम 30 डेज़ के लिए फास्ट करते हैं ना, 30 रोज़े रखते हैं, और मे बी लेस देन 30 से कम भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दी मून पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब चाँद नज़र आता है तो हमारी ईद होती है, ठीक है। सो हम लोग एक तो ईद उल फितर मनाते हैं, दैट इज़ द फेस्टिवल दैट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल अराउंड द कंट्री, सारे पाकिस्तान में ये मनाया जाता है। और ये हम क्यों मनाते हैं? ये हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे 30 डेज़ के जो हम फास्ट है 30 डेज़ का या 29 डेज़ का, वो कंप्लीट करने की खुशी में मनाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा, वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा इन दी वी फॉलो द सुन्ना ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। सो दिस इन ईद उल अज़हा, दैट इज़ अभी जो है वो आ भी रही है दिस ईयर, इंशाल्लाह इट विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 31 जुलाई। 31 जुलाई को होगी। तो उसमें हम क्या करते हैं? इन दिस ईद वी स्लॉटर एनिमल्स, हम एनिमल्स ज़िबा करते हैं, वी स्लॉटर एनिमल्स। और ये हम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है सुन्नत को फॉलो करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, और हर साल इस याद में जो है हम लोग ये एनिमल्स जो हैं वो ज़िबा करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेशनल फेस्टिवल्स। ये तो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स थे दैट आर सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान। नाउ व्हाट आर द नेशनल फेस्टिवल्स? नेशनल फेस्टिवल्स जो हैं वो हमारे कौमी त्यौहार हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? जैसे कि हमारा सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे जो है, इंडिपेंडेंस डे क्या होता है? यौम आज़ादी, ठीक है। यौम आज़ादी क्या हुआ था? इस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त। सो वी सेलिब्रेट दिस 14 अगस्त एवरी ईयर। हम हर साल 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं एज इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस दिन हमारा जो पाकिस्तान है इट केम इनटू बीइंग, पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया था। देन द सेकेंड वन इज़ पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे। पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे क्या है? रेजोल्यूशन डे जो है, रेजोल्यूशन बेसिकली क्या, किसको कहते हैं? मैंने आई हैव रिटन इट हियर, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। A statement that solves or explains how to solve a problem. रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उसका तरीका, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन में क्या था? ये जो था एक मीटिंग हुई थी जिसमें बताया गया था दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे कैन नॉट लिव टुगेदर, एंड टू सॉल्व दिस इशू, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताया गया था। एंड द सल्यूशन वाज दैट के पाकिस्तान के जहाँ पे ज़्यादा मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं वहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत होगी, ठीक है। यानी पाकिस्तान बनने के जो एक वो था ना, वो प्रपोज हुआ था कि पाकिस्तान होना चाहिए, मुस्लिम्स के लिए अलग नेशन होना चाहिए, ठीक है। तो
ये जो था रेजोल्यूशन डे था, और इस दिन ये बात जो है वो एक्सेप्ट की गई थी, मंजूर हो गया था ये सोल्यूशन कि ठीक है ये सोल्यूशन, दिस इज़ द राइट सोल्यूशन, ये सोल्यूशन हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, अंग्रेज़ों ने, हिंदुओं ने, मुस्लिम्स ने, ऑल दो के दिल से नहीं किया था, लेकिन बस एक्सेप्ट हो गया था कि ठीक है देयर विल बी अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, तो इस दिन को हम लोग मनाते हैं एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ कायद आज़म डे। इस तरह कायद आज़म डे जो है, जिस दिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए थे, तो हम चूँकि वो ही वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के फाउंडर थे, तो इसलिए उनकी जो बर्थ है उनको हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, दीज आर दी नेशनल फेस्टिवल्स, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है जो सेलिब्रेट होते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगेन यू हैव टू रीड दिस पेज, आप इस पेज को फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, वो सारा जो क्लास होगी ना उसमें आपका टेस्ट होगा, उसमें आपका ओरल टेस्ट होगा। आई विल आस्क यू पीपल सम क्वेश्चंस, मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी उसमें। ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड, यहाँ तक आप घर में पढ़ोगे एंड यू विल राइट द मीनिंग्स। गॉट इट ऑल ऑफ यू, सबको समझ आ गई है? Okay, now the class time is over, so I am going to end the call. मैं end करने जा रही हूँ कॉल को। ठीक है।